नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिलेटेड एक केस का फैसला देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को कड़े बोल सुनाए हैं। उन्होंने एडम स्मिथ है उनके कोर्ट का हवाला देते हुए बोला है कि जो टैक्स होता है वो हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी होती है। जो इंडिविजुअल है जो टैक्स भरने वाला है उसको जानकारी चाहिए, जो रकम वो भरने वाले हैं वो निश्चित रकम चाहिए। ये कोई मनमानी रकम नहीं हो सकती। कब टैक्स भरना है, किस तरीके से भरना है, कितनी क्वांटिटी का भरना है, ये इंडिविजुअल के मन में क्लियर होना चाहिए, जो प्लेन होना चाहिए इंडिविजुअल के मन में। और साथ ही साथ हर इंसान के मन में, मतलब गवर्नमेंट हो या फिर जो टैक्स भरने वाला है, हर किसी के मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कितना टैक्स देने वाला हूँ, कब देने वाला हूँ, किस तरीके से देने वाला हूँ। हर एक चीज की जानकारी देनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एडम स्मिथ के कोर्ट का हवाला देते हुए आगे भी गवर्नमेंट को ऐसा बोला है कि आप अगर अच्छे से बैलेंस मेंटेन करोगे, मतलब क्लैरिटी दोगे इंडिविजुअल्स को, तो ये जो अननेसेसरी लिटिगेशन जो कोर्ट में आते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। अननेसेसरी केस सुप्रीम कोर्ट में घड़ी घड़ी फाइल होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए टैक्स रिजीम की। जिस तरीके से वो टैक्स सिस्टम डिजाइन करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें क्यों बोली है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था और ये केस था साउथ इंडिया बैंक का। साउथ इंडिया बैंक के खिलाफ ये केस दाखिल किया था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनके तरफ से ये केस दाखिल किया गया था। अब ये केस का एग्जैक्टली मसला क्या था? तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है 14A, 14A नाम का एक सेक्शन होता है। ये सेक्शन अपने को क्या बोलता है कि अगर इनकम टैक्स के टोटल इनकम में आप कोई ऐसा इनकम नहीं ले सकते क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है, तो उसके रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो भी आपने नहीं लेने चाहिए, उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ये बात बोलता है सेक्शन 14A। मतलब कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम आप टोटल इनकम में नहीं लेने वाले हो, उसके ऊपर आप टैक्स नहीं भरने वाले हो, तो जो इनकम है उसके रिलेटेड वो जो इनकम पाने के लिए आपने जो भी खर्चे करे हैं वो खर्चे भी आप डिडक्शन करके क्लेम नहीं कर सकते। ये बात बोलता है सेक्शन 14A। तो ये साउथ इंडिया बैंक का ये एग्जैक्टली मैटर क्या हुआ था? तो ये मैटर ऐसा हुआ था कि ये जो साउथ इंडिया बैंक जो है इन ये शेड्यूल बैंक है और इन्होंने अपने बैंकिंग बिजनेस के चलते ये अपने अलग अलग बिजनेसेस के साथ ये इन्वेस्टमेंट करते गए। ये बैंक बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में और शेयर्स में ये इन्वेस्टमेंट करते गए और वहां से उनको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड आते गया। लेकिन जो भी उनको डिविडेंड्स आते रहे यूटीआई की तरफ से, यूनिट से, वो सारे टैक्स फ्री हुआ करते थे। मतलब इनका इनकम जो था वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट था। ये इनकम जो था टोटल इनकम में ऐड होने वाला नहीं था। लेकिन ये जो बैंक है इन्होंने इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर क्लेम किया था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा मानना था कि आपने इनकम लिया है तो फिर आप इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर भी क्लेम क्यों कर रहे हो? आप इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो हम डिसअलाउ कर रहे हैं, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा था। लेकिन साउथ इंडिया बैंक जो है इनका स्टैंड क्लियर था। इनका ऐसा कहना था जो भी एक्सपेंसेस इंटरेस्ट करके हम क्लेम कर रहे हैं वो इस इनकम रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बोरोइंग नहीं है। मतलब जो भी हम बोरोइंग का, मतलब जो लोन के ऊपर के हम खर्चे जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोन में से आए हुए पैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट में डाले हैं, ऐसा आप ना मानो। इनका ऐसा कहना था कि हमारे पास रिजर्व फंड्स है, कई सारे रिजर्व फंड्स है और वो रिजर्व फंड से ही हमने इन्वेस्टमेंट किए है, हमारे खुद के पैसे से हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं। हमने ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड नहीं बनाए कि लोन से आए हुए पैसे कहाँ इस्तेमाल किए, रिजर्व फंड कहाँ इस्तेमाल किए, हमारे पास अलग अलग रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बात भी उन्होंने बोली थी। तो ये केस एक्चुअली आईटीएटी में भी गया था, ट्राइब्यूनल में केस गया था और ट्राइब्यूनल ने आईसीसी मतलब साउथ इंडिया बैंक के फेवर में ये केस का फैसला सुनाया था। लेकिन हाईकोर्ट जो थे उन्होंने ये फैसले को रिवर्स किया था और ये केस का फैसला इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया था। तो फाइनली ये केस पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी ये बात मानी कि अगर आईसीसी जो है, मतलब साउथ इंडिया बैंक जो है, वो अगर अपना रिकॉर्ड ठीक से मतलब वो ऐसा प्रोपोर्शनेट रिकॉर्ड उनको लिखना पॉसिबल नहीं था, कायदे से भी उनको ऐसा बोला नहीं था कि कौन से पैसे आए तो कहाँ आप डाल रहे हो उसका हिसाब रखो। ये तो कोई नहीं बोलता है। आपके लोन के पैसे आपने इस्तेमाल करे या रिजर्व के कैपिटल के पैसे इस्तेमाल करे, कौन से पैसे आपने इस्तेमाल करे, कहाँ इस्तेमाल करे,
ये बातें बोलना कोई भी जायज नहीं था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लेम, क्योंकि इनकम भले ही एग्जेम्प्ट हो, लेकिन जो इनकम पाने के लिए आप जो बोल रहे हो एक्सपेंडिचर, जो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है, वो वही है। ये लिंकअप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत तरीके से किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना ही नहीं, इनको ऐसा बोला था कि ये जो इनकम है, इस जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, वो इंटरेस्ट का उन्होंने प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट किया था और वो अमाउंट को इन्होंने डिसअलाउ कर दिया था। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो इन्होंने प्रिजम्पशन बेसिस पे कैलकुलेट करी थी। इन्होंने ऐसा बोला था कि आपने जो बोरोइंग करे है उसमें से ही आपने इन्वेस्टमेंट की है। अब ऐसे अगर आप कंपल्स करोगे तो बट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से फाइनल फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो स्टैंड था वो गलत ठहराया है और उन्होंने गवर्नमेंट को भी कड़े बोल सुनाए हैं कि अगर आरसीसी जो है उसको रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है और उसके बाद भी अगर आप इसको बोलते हो कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ होगा, तो ये गलत है। ऐसी बात भी सुप्रीम कोर्ट ने मानी और ये फैसला जो है ये इन्होंने आरसीसी के फेवर में दिया और इसके रिलेटेड उन्होंने आरसीसी को कोई भी कॉस्ट नहीं लगाई, बट ऑब्वियस है ये फैसला जो है ये आरसीसी के फेवर में आया था। तो ये केस से अपने को एक जानकारी मिलती है कि अगर आपका एक्सपेंडिचर आप एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हो, जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग कॉस्ट जो भी आप बोलते हो पे एंड एल के डेबिट में डालते हो, वो एक्सपेंडिचर आप अगर एग्जैक्टली लिंक नहीं कर पा रहे हो इनकम से, आपको कंपल्स भी नहीं है, तो फिर इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिसअलाउंस नहीं लगा सकते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।